जिन लोगों ने भी अभी तक एनिमे नहीं देखा है या फिर किसी को भी नहीं पता कि वन पीस क्या है, एक्चुअली में ये एक एनिमे है जिसको लाइव एक्शन सीरीज़ में कन्वर्ट किया गया है और इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में 1 से लेके 4 एपिसोड रहेंगे एंड 5 to 8 सेकेंड पार्ट में रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वन पीस की एक्शन मूवी है एंड जिन लोगों ने एनिमे आज तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एनिमे के बारे में जाकर जानो। यहाँ पे हमें ग्रैंड लाइन का सीन दिखाया गया है जहाँ पर काफ़ी सारे जहाज़ होते हैं और एक व्यक्ति को जेल में पकड़ के रखा होता है जिसका नाम होता है गोल्डी दी रॉजर। एंड यहाँ पर इस बंदे को मारने के लिए लाया गया है बिकॉज ऑफ कि ये एक अच्छा पायरेट है एंड यहाँ पर उसके पास काफ़ी ज़्यादा खजाना होता है जो कि इसने छुपा कर रखा होता है। एंड अब इसे मौत के घाट उतारने वाली होती है सरकारें, क्योंकि नहीं चाहती कि इस तरह के और पायरेट्स बने और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो। आफ्टर ऑल गोल्डी दी रॉजर मारे जाते हैं एंड यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो सभी के सभी समुद्र की तरफ भागते हैं बिकॉज ऑफ कि इनको वन पीस चाहिए एंड वन पीस का मतलब है गोल्डी रॉजर का खजाना। और अब स्टोरी आती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम है मंकी डी लूफी। अब हमें मंकी डी लूफी को दिखाया गया है जिसके जहाज़ के अंदर पानी भरने लगता है एंड अब वो एक बक्से के अंदर खुद को कैद कर लेता है, जाने लगता है जहाँ पर वहाँ पर 2 शिप्स के बीच में फ़ाइट हो रही होती हैं एंड ये दोनों ही पायरेट होते हैं। इस लेडी का नाम एल्विडा है एंड ये एल्विडा जो होती है फर्स्ट पायरेट होती है जिसके साथ लूफी की फ़ाइट होगी। एंड यहाँ पे लूफी उसके शिप में छुप जाता है जहाँ पे वो एक बंदे का मुंह दबाता है एंड उसे कहता है कि ये किसका जहाज़ है। एंड अब हमें स्टोरी फ्लैशबैक की तरफ दिखाई गई है कि एक्चुअली में जब लूफी छोटा था तब वो एक पायरेट के साथ रहता था जिसका नाम शैंक था एंड ये स्टोरी इस लड़के को वो बताता है। एंड आफ्टर ऑल वो कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तभी एल्विडा उन्हें पकड़ लेती है जहाँ पे एल्विडा उस व्यक्ति को कीड़ा कहकर डिनोट करती है एंड अब वो फाइट करने लगते हैं मंकी डी लूफी के साथ, जहाँ पे मंकी डी लूफी कहता है कि जो उसका मित्र है जो अभी भी बना है वो उसके साथ ही रहेगा, वो भी कहीं नहीं जाएगा। वहीं हमें सिक्सिस लैंड को दिखाया गया है जहाँ पर एक व्यक्ति या कहूँ रोनो जोरो जो होता है एक्चुअली में फ़ाइट कर रहा होता है, इसको हम लोग जोरो नाम से डिनोट करेंगे। जोरो एक काफ़ी अच्छा फाइटर है जो कि स्वॉर्ड चलाने में काफ़ी माहिर है एंड ये 3 स्वॉर्ड नाम से फाइटर फेमस भी है, जहाँ पे एक व्यक्ति आता है इसे मारने के लिए, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि जो हमारा जोरो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पर हमें दिखाया गया मंकी डी लूफी का एक और पास्ट जहाँ पर उसने एक डेविल फ्रूट खाया था जो कि गम फ्रूट होता है एंड गम फ्रूट जो होता है एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी व्यक्ति को इलास्टिसिटी की पावर डिनोट करती है, लेकिन इस पावर की वजह से वो कभी भी समुद्र के अंदर या पानी के अंदर तैर ही नहीं पाएगा। में वो बता रहा होता है उस बच्चे को, जिस पर वो बच्चा अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक नौसेना बनना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक नामी नाम की लड़की को दिखाया गया है। नामी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा से ठग रही है, वो 2 लुटेरों को ठगती है, उन्हीं के जहाज़ को ठग कर वहाँ से निकल जाती है एंड अब वो जाती है शेल टाउन, जहाँ पर हमें शेल टाउन के 153 मरीन ब्रांच को दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे पायरेट्स के पोस्टर होते हैं जिसमें एल्विडा का भी नाम होता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो को दिखाया गया है जो कि उसी रेस्टोरेंट में आता है एंड यहाँ पर नामी को भी देखने को मिलता है, यानी कि तीनों एक ही रेस्टोरेंट में होते हैं। जोरो के लिए एक लड़की खाना लाती है जिसे कैप्टन का बेटा उसे मसल देता है उस खाने को और उससे माफ़ी भी नहीं मांगता। जोरो उस लड़की के साथ माफ़ी मांगने के लिए उसे कहता है लेकिन कैप्टन का लड़का उससे माफ़ी नहीं मांगता। उसके बाद इनके बीच में एक फाइट होती है एंड लूफी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, काफ़ी तक खुश भी होता है। वहीं पर नामी सभी कैप्टन्स के लूट रही होती है। जोरो कैप्टन से मिलने जाता है क्योंकि उसे इनाम के पैसे लेने थे एंड जोरो जो होता है सभी पायरेट्स को मारने का एक ठेका लेकर रखा है जिसे मौत का देवता भी कहते हैं पायरेट्स के। वहीं पर कैप्टन उसे कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ वरना तुम्हें 7 दिन की सज़ा दी जाएगी जिसमें तुम्हें भूखा भी रखा जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए वो एक्सेप्ट कर लेता है भूखा रहना, सोल्जर्स के ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करेगा। वहीं पर हमें मंकी डी लूफी को दिखाया गया है जो कि जोरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूफी जो होता है वो प्लान करता है कि वो किस तरीके से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराएगा। यहाँ पर हमें जोरो को दिखाया गया है जो कि बदा होता है और दूसरी तरफ नामी जो कि नक्शा चुराने के लिए आई होती है। जोरो की नज़र पड़ती है लूफी पर जो कि वहाँ पर चोरी छुपे अंदर की तरफ घुसता है एंड वो देखता है लूफी को, लूफी भी उसे देखता है एंड उसे छुड़ा देता है, कहता है जा जी ले बेटा अपनी ज़िंदगी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नामी को दिखाया गया है जो कि चुपचाप से खजाना ग्रैंड लाइन का नक्शा जो है चुराने के लिए आई होती है। तभी कुछ पुलिस वाले उसे देख लेते हैं या फिर कोई नौसेना वाले, जहाँ पर एक नौसेना वाला उसे पहचान लेता है एंड अब उसके बाद उनके बीच में फ़ाइट होती है
लेकिन उसी दौरान उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा जो है वो मॉर्गन यानी कैप्टन के कमरे के अंदर रखा हुआ है। जिसके बाद नामी उसे ढूंढने के लिए कैप्टन के पास जाने वाली होती है। वहीं पर लूफी ये सब चीज़ें सुन लेता है एंड उसके साथ जाने लगता है, जहाँ पर मॉर्गन उसके सामने आता है। मॉर्गन को वो बताती है कि वो एक जहाज़ से आई हुई है और उसने अपना तबादला करवाया है शेल टाउन 153 में। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगी एंड जब वो जाने लगता है तो पता चलता है कि नामी ने उसकी चाबी चुरा ली है। जिसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर वो लोग चोरी करते हैं उस चीज़ की, ये फिर कहूँ ग्रैंड लाइन के नक्शे की। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तब तक मुझे सब कुछ पता चल चुका था कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी करने के लिए कुछ लुटेरे अंदर घुसे हैं। इसके बाद हमें लूफी को दिखाया गया है जो कि पूरी तरीके से उस बॉक्स को ही उखाड़ लेता है जिसके अंदर वो ग्रैंड लाइन का नक्शा होता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आके गिरता है क्योंकि लूफी एक डेविल फ्रूट यूज़र है तो उसे कुछ नहीं होता है। नामी उसके ऊपर गिरती है तो भी वो बच जाती है। वहीं पर इन लोग की फाइट होने लगती है। लूफी जो कि फाइट कर रहे होते हैं नौसेना के सभी सिपाहियों के साथ। जोरो इस चीज़ को देखने के बाद वो खुद भी इन सब के साथ फाइट के अंदर जुड़ जाता है और फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो लोग मॉर्गन के साथ फाइट करते हैं एंड मॉर्गन को डिफीट करते हैं। वहीं पर जोरो उस बॉक्स को उठाता है एंड यहाँ पे नामी के शिप पर ले जाते हैं। वहीं पर लूफी को भी दिखाया गया है जो कि उसी नामी शिप में जा रहा होता है, अपने साथी गोभी का वेट करता है। खैर यहाँ पर गोभी जो होता है वो जो मॉर्गन कैप्टन मॉर्गन होता है वो उसके बेटे को एक ज़बरदस्त पंच मारता है क्योंकि कैप्टन का जो बेटा होता है वो उसे पकड़ने आया होता है। आफ्टर ऑल जो गोभी होता है वो बताता है अपने सपने के बारे में एंड यहाँ पर जो लूफी होता है उसे जाने देता है। वहीं पर लूफी वहाँ से जाने लगता है एंड अब ये बात पूरे के पूरे कैप्टन्स को पता चल चुकी थी कि कैप्टन मॉर्गन के यहाँ पर चोरी हुई है यानी कि शेल टाउन 153 पे। तो यहाँ पे जहाज का जो कैप्टन होता है वो शेल टाउन 153 की तरफ जहाज को मोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ग्रैंड लाइन की चोरी हुई है। वहीं पर हमें एक और पायरेट को दिखाया गया है। एक्चुअली में यहाँ पर पायरेट का एक बंदा आता है और वो रिपोर्ट करता है कि ग्रैंड लाइन को चोरी करने के पहले ही कुछ 3 लुटेरे आए थे जो कि स्ट्रॉ हेड पहना हुआ लुटेरा यानी कि मंकी लूफी ने उस ग्रैंड लाइन के नक्शे की चोरी कर ली। अब इस लुटेरे का नाम बगी बताया गया है जिसके ऊपर इनाम भी है और वो कहता है कि तुम झक मार आ रहे थे जब उसने ये सब चोरी करी तो। एंड इसके बाद वो कहता है कि वो ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर रहेगा और एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें लूफी को दिखाया गया है जो कि अपनी नई पावर को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर उसे इस पावर के बारे में अभी पता चला था जहाँ पे शैंक उसे समझाता है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता और अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वहीं पर हमें प्रेजेंट टाइम के लूफी को दिखाया गया है जहाँ पे नामी एक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही है और वो खोलने में कामयाब रहती है और उसके अंदर से निकलता है ग्रैंड लाइन का नक्शा। इस चीज़ को लोग कमरे के अंदर ले जाकर देख ही रहे होते हैं, तभी एक लाल बादल का गैस आता है जो कि इन्हें बेहोश कर देता है। लेकिन लूफी इन सब चीज़ों के पहले ही उस बॉक्स को निकल जाता है और देखता है कि वो एक जहाज़ है लुटेरों का जिसका नाम है बगी। एंड हमने इसे एपिसोड 1 में देखा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सर्कस को जहाँ पर लोग रो रहे होते हैं और हंसने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ का लीडर जो कि पायरेट भी है उसके बारे में दिखाया गया है जो कि बगी है। एंड बगी वो कहता है कि तुम कौन हो, मुझे जल्दी से ग्रैंड लाइन का नक्शा दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन वैसा नहीं करता। तरफ हमें मॉर्गन की क्लास दिखाई गई है जहाँ पे मॉर्गन को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। वो बताता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा उन लोगों ने चुरा लिया है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग तैनात होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग खुद को भगाने की या कहूँ छुड़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें नामी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं तो लूफी खुद को छुड़ाते हुए एक ज़बरदस्त पंच मारता है इस बगी को क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस बच्चे को परेशान किया जाए। बगी के बारे में पता चलता है कि वो भी एक डेविल फ्रूट यूज़र है। जिस डेविल फ्रूट को उसने खाया था उसका नाम था चॉप चॉप। जोरो को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी जा रही होती है क्योंकि इसने उसके भाई को मारा था। वहीं दूसरी तरफ हमें गोभी को दिखाया गया है जो कि कैप्टन के सामने होता है और वो कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जहाँ पर वो सब कुछ बताता है कि वो एल्वीडा के एक शिप पर था और लूफी ने उसको बचाया और उसका एक सपना था कि वो यहाँ पे मरीन को ज्वाइन करे। वहीं हमें छोटे लूफी को दिखाया गया यानी कि पास्ट के सीन को जहाँ पर एक डाकू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है यानी कि पायरेट। तो शैंक इन सभी को बचाता है एंड इनके सभी साथी फाइट करते हैं उस पायरेट के साथ। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि लूफी को वो पायरेट ले जाता है। दूसरी तरफ समुंदर के खारे पानी का यूज़ करते हुए बगी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है लूफी को। वहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि लूफी एक डेविल फ्रूट यूज़र है तो समुद्र के अंदर वो तैर नहीं पाएगा और उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है उसके प्रेजेंट के साथ भी। लेकिन शैंक उसे बचा लेता है अपनी पावर्स की मदद से, लेकिन वो उस चीज़ों में अपने हाथ को गंवा देता है।
लूफी खुद को जिम्मेदार समझता है और वो कहता है कि उसके दोस्त आएंगे और उसे बचाएंगे, और ऐसा ही होता है। तभी हमें पता चलता है कि लूफी के पेट में जो खजाना था वो बाहर आ चुका है, जो कि बगी के हाथ में होता है। और अब ये तीनों फाइट करते हैं बगी के हाथ और पैर से, क्योंकि ये ऑलरेडी चॉप है, जिसकी वजह से वो कहीं से भी कहीं भी अटैक कर देता है। यहाँ पर वो उसको दिखता है डब्बा, और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को डब्बे के अंदर कैद कर दिया जाता है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही बचता है। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सभी लोग को छुड़ा लेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मॉर्गन को सज़ा दी जा रही होती है, और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लूफी का सब लोग स्वागत करते हैं। जो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, अब लूफी ने उसे वापस से आबाद कर दी है। उनसे कुछ भी नहीं लेता उनके तोहफों में से, और वो सोचता है कि यही उनके लिए शुक्रिया अदा होगा, क्योंकि लूफी ने शैंक से वादा किया था और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो जब भी मिलेंगे तो एक पायरेट के रूप में मिलेंगे, और शैंक ने उसे वो टोपी दी थी। तो यही थी उस टोपी का राज, जो कि हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलती है। लेकिन नॉमी एक कमरे के अंदर जाने के बाद ईयरफोन्स को निकालती है, एंड वो कान पर लगाकर बताती है कि उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है, तुम कहाँ पर मिलोगे। एंड एपिसोड 2 भी वहीं पर एंड होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें उसॉप नाम के बच्चे के पास्ट को दिखाया गया है, जहाँ पे प्रेजेंट में भी वो काफ़ी सारे लोगों को सचेत करने की कोशिश करता है कि लुटेरे आ चुके हैं। वहीं पर नामी को दिखाया गया है, जो कि ग्रैंड लाइन के नक्शे को पढ़ रही होती है। तभी ये बताता है यहाँ पर आकर जोरो कि नाव के अंदर पानी भर रहा है शायद से। नामी का हेडफोन भी ख़राब हो जाता है, और अब यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो पास के ही टापू पर रुकेंगे। यहाँ पर कैप्टन को दिखाया गया है, जो कि सभी लोग को काम में लगने के लिए कहते हैं। वहीं पर गोभी, यहाँ पर वो उसके काम को भी करता है अच्छे से, जिसके कैप्टन को अच्छा लगता है, और गोपी को अपने साथ ले जाते हैं तय हुए। वहीं पर लूफी को दिखाया, जोरो को दिखाया गया, जो कि बगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको उसका इनाम नहीं मिला। तभी नामी बताती कि इस जगह पर सिर्फ शिप बनाने का ही काम होता है, तो वो एक शिप को चुराएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बगी का अब कोई भी साथी उसके साथ नहीं होता। तभी एक बंदे की एंट्री होती है, और वो बगी को पीटते हुए वहां से लेकर जाता है एक बंदे से मिलाने के लिए। वो बगी को बेहोश कर देता है। वहीं पर नामी, लूफी ये लोग डिसाइड करते कि वो एक शिप को चुराएंगे, जबकि लूफी ऐसा नहीं चाहता था। तो वही उसकी नज़र एक शिप पर पड़ती है, जिस शिप को देखकर उसका मन मोह जाता है। तभी वहाँ पर उसॉप भी उनको मिलता है, जो कि कहता है कि वो इस शिप को सस्ते दाम में दिलवा सकता है, क्योंकि इसकी दोस्त एक मालकिन है इस पूरे यार्ड की। लूफी सुनकर काफी तक खुश होता है और वहाँ से उससे मिलने के लिए चला जाता है, और उसॉप उन्हें ये बताता है कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। फाइनली हमें वो लेडी मिलती है, जहाँ पर उसका दोस्त काइडो भी होता है, और एक वेटर भी, या फिर कहूँ बटलर। यहीं पर इन दोनों की दोस्ती होती है। आज उनका बर्थडे था, इसलिए शाम के खाने के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है। सभी लोग खाने की टेबल पर शाम को पहुंचते भी हैं। खाने के दौरान ही लूफी बताता है कि वो एक पायरेट है, और वो एक पायरेट किंग बनना चाहता है, जहां पर वो ग्रैंड लाइन के दबे खजाने को ढूंढ के निकालेगा और वो सभी पायरेट्स का किंग बनेगा। जिसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पर एक जहाज को पसंद कर चुका हूँ, और मुझे वो जहाज चाहिए। जब वो पायरेट किंग बन जाएगा तो उस जहाज की कीमत वो उसे लौटा देगा। अब यहाँ पर वो कूरो को ग्लास भी देता है। तभी सभी मरीन वाले बताते हैं कि उन्होंने एक डूबे हुए जहाज को पाया है, जो कि पास में ही एक टापू में होता है, और उसे एक कपड़ा मिला होता है, जो कि पायरेट का होता है, या फिर लूफी का। दूसरी तरफ मैरी, जो कि लेडी से बात करने आया होता है कि वो इस प्रॉपर्टी को आपको ना दे, यानी कि काइडो को। यहाँ पर काइडो उसे अलग अलग तरीके के पैतरे दिखाकर मार देता है, क्योंकि काइडो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी काम में कोई दखल दे। दूसरी तरफ हमें बगी को दिखाया गया है, जो कि अपने यहाँ पर कैद होता है, और उससे आरलोंग मिलने आता है, जिसके ऊपर सरकार ने इनाम रखा होता है 20,000 मिलियन बैरीज का। इस पर वो बताता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा लूफी के पास है। इस चीज़ को सुनकर आरलोंग काफ़ी तक खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी को दिखाया गया है, जिसे भूख लगी होती है, एंड वो जोरो के साथ आया होता है, क्योंकि जोरो को शक होता है काइडो पर। वहीं नामी जो होती है चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, एंड वो लेडी बोलती है कि तुम सच में एक पायरेट ही हो, है ना। इसके बारे में ये लोग आपस में बात करने लगते हैं, और बातचीत में ये लेडी अपने बारे में हर एक चीज़ बताती है नामी को, जैसे कि बीमार है वो और बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है उसॉप को, जो कि निशानेबाजी कर रहा होता है, एंड वो बताता है कि उसके फादर के बारे में। एंड दोनों ही शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, यानी कि ये लेडी एंड यहाँ पर उसॉप। लेकिन जोरो को पूछने पर बताता है कि दारू जो है नीचे तरफ मिलेगी। तभी इन्हें एक लाश मिलती है, वो है मेरी की। एंड यहाँ पर उसॉप काफ़ी ज़्यादा डरा कारण है कि कूरो जो है एक्चुअली में एक पायरेट है, जिसे 5 तरीके के ब्लेड्स चलाना आता है। एंड यहाँ इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा इनाम रखा होता है सरकार ने। वहीं पर लोग उसे डराने की कोशिश करते हैं, तब तक उसॉप भाग चुका होता है। जोरो के सर पर एक बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं।
वही नामी को सारी चीज़ें पता चल जाती है, वो लेडी उसे जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ जोरो और मैरी की लाश को ठिकाने लगाया जाता है। सॉप भागते हुए जाता है लोगों को बताने के लिए कि सच में अटैक हुआ है, लेकिन इस बार अब उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करती। तभी उसके बचपन का सीन दिखाया गया जहाँ पर लोगों से झूठ बोला करता था। तभी यहाँ पे हमें मरीन सोल्जर्स को दिखाया गया कि यहाँ पर आते हैं और वो उन्हें बताता है कि कुछ पायरेट्स यहाँ पर आए हुए। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें एक कुएं को दिखाया गया है जिसपे जोरो होता है और अब वो बेहोशी से उठ चुका था और अब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये वाला एपिसोड जोरो पर डेडिकेटेड है। वहीं उसॉप मरीन वालों को सारी सच्चाई बताता है। नामी छुप जाती है क्योंकि काइडो के आदमी आ चुके थे। काइडो बताता है कि इस व्यक्ति को भी उन्हीं के साथ कुएं में फेंक दो। तभी बेल बजती है, जिस बेल को सुनकर काइडो बाहर की तरफ जाता है या फिर कहूं कूरो, और वहाँ पे मरीन वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर उसॉप का कहना था कि यही कैप्टन कूरो है। इस पर उसॉप उसके हाथों को चेक करने के लिए कहता है। तभी पता चलता है कि ये लोग लूफी को लेने आए हैं एंड लूफी इनको सौंप दिया जाता है नहीं मरीन्स वालों को, और यहाँ पर वो लोग गुड बाय कह देते हैं। कूरो उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। वहीं पर हमें जोरो को दिखाया गया है जो कि कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब शिमोतोसु की विलेज को दिखाया गया है जो कि 7 से 7 साल पहले का सीन है। जब जोरो छोटा था तब का ये टाइम है जहाँ पे जोरो हार जाता है एक लड़की से फाइट के दौरान। तो वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो इसे हराएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उसॉप को दिखाया गया है जो कि काया को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन काया विश्वास नहीं करती। वहीं पे कूरो को दिखाया गया है जो कि 12 बजने का वेट करता है और अब पूरे घर को बंद कर देता है। यानी कि जो सुरक्षा कवच लोगों को बचाने के लिए था, अब यहाँ पर पायरेट्स के लिए वो फायदेमंद था क्योंकि पायरेट्स अंदर थे। नामी उन्हें काया को पूरी सच्चाई बताती है और अब काया को विश्वास हो जाता है। तो ये लोग उस जगह से भाग जाते हैं कूरो से बचने के लिए छुपते। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो अटैक कर रहा होता है क्योंकि उनको उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी। वहीं पर जोरो को दिखाया गया जो कि अपने फ्लैशबैक में अपनी एक बड़ी बहन या फिर जो कॉम्पिटिटर से ये प्रॉमिस करता है कि उन दोनों में से कोई एक बहुत बड़ा महान तलवारबाज बनेगा। वहीं पर हमें गोपी को दिखाया गया है जहाँ पर लूफी को होश आ रहा होता है। दूसरी तरफ ये सभी लोग छुप रहे होते हैं एंड काया अपने डैड के घर पर लाती है उन्हें, यानी कि रूम पर, जिससे वो लोग उस सुरक्षा कवच को तोड़ सके। जैसे ही काया सुरक्षा कवच को हटाने के लिए मशीन को यूज़ करती है, उसी दौरान पता चल जाता है काइडो को या फिर कहो कूरो को, तो इनकी लोकेशन पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जोरो को जो कि अपनी फ्रेंड की तलवार अपने पास रखता है एक प्रॉमिस के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ लूफी को दिखाया गया जिसे होश आ चुका था और उसने पूरी की पूरी जो सूप था उसे बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ पे जोरो एंड लूफी दोनों ही उस जगह से चले जाते हैं ये कहते हुए कि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो काया होती है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो अटैक करने की कोशिश करती है कूरो के ऊपर एंड कूरो तो इस चीज़ को काफ़ी इजीली देख लेता है। वहीं पर ये दोनों मिलकर उस शटर को खोलते हैं या फिर सुरक्षा कवच को, जहाँ से लूफी और बाकी लोग अंदर आ सके। तभी ये लोग पकड़ लिए जाते हैं बाय कूरो एंड यहाँ कूरो बोलता है कि अब तुम मरो, और तभी लूफी उनको रोक लेता है कूरो को एंड लूफी इस चीज़ को देखने के बाद ही फाइट इन दोनों के बीच में होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोरो को भी दिखाया गया जो कि फाइट कर रहा होता है एंड वो जीत जाता है। वहीं लूफी भी इस अटैक को डॉज करते हुए लड़ता है और जीत जाता है। दोनों ही लोग जीत चुके थे और अब जोरो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि सबमरीन वाले हमारे पास पहुँच चुके हैं, यानी कि मरीन कैप्टन्स। तो यहाँ पर वो बताती है काया कि वो उसे शिप दे रही है और ये लोग इस शिप का नाम रखते हैं गोइंग मैरी। एंड गोइंग मैरी का नाम देखते ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है लूफी एंड वहाँ से वो चलने लगते हैं अपने शिप को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कूरो को दिखाया गया जो कि एक नाव पर बैठकर वहां से जा रहा होता है एंड इसके बाद हमें कूरो नहीं दिखाया जाता। वहीं पे कैप्टन को दिखाया गया है जो कि दूरबीन से देख रहे होते हैं और वहीं पर ये लोग बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं कि उनके पास एक झंडा होना चाहिए कैप्टन या फिर पायरेट्स का। तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है बाय HQ3 शिप के। वहीं पर दादाजी को दिखाया गया है जो कि लूफी के दादाजी होते हैं एंड इस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक में होता है। एंड इस वेब सीरीज़ का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वाला बिल्कुल ना भूलें।